हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आ चुका हूं। जैसा कि साथियों अभी आप लोगों ने देखा है कि हमने अभी लास्ट 5 वीडियो में त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8A देखा था। वहां पे हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन तो ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 8B, कौन सी एक्सरसाइज 8B चालू करेंगे। ठीक है, उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले और जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसे आप थोड़ा देखिएगा गौर से। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जो साइन कॉस टेन के मान हैं वो सारणी से किस तरह से है। आप लोग सारणी को ध्यान से देखिएगा। लिखा है एक तरफ थीटा के मान दिए और नीचे उसका अनुपात दिया है कि किस अनुपात में कौन सा मान कितना है। तो साइन 0 0 1, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो इसे आपको ध्यान से याद करना है। याद करिए, अभी एक्सरसाइज में काम आएगा। ठीक है, कॉस थीटा में लिखा है कि 0 अंश का मान 1, 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और 90 का 0। ठीक है, इसी प्रकार टेन 60 में दिया है, टेन थीटा में 0 अंश का दिया है 0, 30 अंश का दिया है 1/√3, 45 का 1, 60 का √3 और 90 का इनफाइनाइट यानी अनंत यानी अपरिभाषित। ठीक, कोसेक थीटा में दिया है अपरिभाषित और 30 अंश में दिया है 2, 45 में दिया है √2, 60 में दिया है 2/√3, 90 में दिया है 1। क्या दिया है? 1। सेक में दिया है कि 0 अंश पे 1, 30 अंश पे 2/√3, 45 पे √2, 60 पे 2 और 90 पर इनफाइनाइट यानी अनंत। अब कॉट में चलते हैं और लास्ट पहले दिया है कॉट में क्या, 0 अंश पर इनफाइनाइट यानी अनंत यानी अपरिभाषित और 30 अंश पे दिया √3, 45 अंश पे दिया 1, 60 अंश पे दिया 1/√3 और 90 पर 0। तो इसे हमें याद रखना है। ठीक है, इस सारणी को हमें याद रखना है। क्या करना है? इस सारणी को याद रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो सारणी है, इस सारणी से जो एक्सरसाइज हमारी 8B है उसके अधिकतर क्वेश्चन इसी सारणी से सॉल्व होंगे। यदि हमें सारणी याद है तो हम उस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और इजीली तरीके से टाइम की बचत कर पाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन भी सॉल्व होगा उससे। अगर आपको सारणी याद नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और कम से कम 5 बार अपनी कॉपी पर लिखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए सारणी याद होने के बाद आपको सर्वसमीका के सूत्र याद होने चाहिए। सर्वसमीका के सूत्र पहले वाले बहुत हैं, 3 जो पहले 3 हैं वही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो आपको यहाँ मैं 3 सर्वसमीका के सूत्र दिखाई देता हूँ कि कौन किस तरह से सूत्र हैं। ठीक है, तो आइए चलिए आपको बताते हैं सर्वसमीका के वो 3 सूत्र जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है, तो ये हमारी रूपरेखा है आज क्वेश्चन 8B की। तो यहाँ पर हम सूत्र बताएंगे। कौन से सूत्र बताएंगे? सर्वसमीका के। सर्वसमीका के कुछ सूत्र हैं, आप देख लीजिए। सर्वसमीका, ठीक, सर्वसमीका के कुछ सूत्र हैं। तो पहला सूत्र आप देख लीजिए, उसी से रिलेटेड है 2 अगले सूत्र। पहला सूत्र क्या है उसे जान लेते हैं। पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारा? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ये है सर्वसमीका हमारी पहली। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यह हमारी पहली सर्वसमीका है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे कि ये सिलेबस से बाहर हो गया है तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन कुछ नहीं है। 10% का ही कोर्स कम हुआ है यूपी बोर्ड का। आपने सिलेबस देखा होगा, नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए चैनल की, वहाँ पे आपको 10th का सिलेबस मिल जाएगा कि क्या क्या कम हुआ है और क्या कम नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज 10% में है तो आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 10% के चक्कर में इस एक्सरसाइज को मत छोड़िएगा। हालांकि इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ही यूज़ है जो भी हमें कोर्स से हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन हमें इसे पढ़ना है। अगर हम इसे पढ़ेंगे तो जो आगे क्वेश्चन होंगे वही हम इससे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसकी और 2 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। अब एक फॉर्मूला बनेगा। क्या एक फॉर्मूला बनेगा? हम एक को यहाँ लिख लेते हैं 1। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा जो सूत्र बनेगा वो बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें ये तीनों सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें ये सूत्र तीनों सूत्र याद रखने हैं इस वीडियो के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं इस वीडियो में। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये एक्सरसाइज है ही नहीं तो हमें करनी क्यों है। उसका भी रीज़न है, आपको करनी ही है। क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपको कुछ ऐसे बेसिक्स पता चलेंगे ताकि आप लोग आगे आने वाले सवालों में उसे लागू कर सकें। तो चलिए करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज 8B को स्टार्ट। तो देर नहीं करेंगे और एक्सरसाइज को शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपका आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, लिखा है कि पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए हैं तो हमें इनमें से विकल्प सॉल्व करने हैं। पहले का विकल्प क्या है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। 4 विकल्प दिए गए हैं, साइन 60, कॉस 60, tan 60 और साइन 30। ठीक है, तो अब हमें 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान निकालना है। तो हमारे ये पहले का पहला क्वेश्चन है। क्या है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, अब हमें सारणी का पहले ही क्वेश्चन में यूज़ होना आ गया, जो मैंने कहा था कि आपको सारणी तो याद होनी ही चाहिए। तो चलिए लगा दीजिए 2 tan 30 का मान 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कर लीजिए इसे सॉल्व, 2/√3 हो जाएगा ये अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर का तो 2/√3 ही रहना है, नीचे का हो जाएगा 3 प्लस 1/3 यानी कि 4/3। 2/√3 4/3 क्या 4/3, 2 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा √3। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो √3/2, क्या बचेगा √3/2। अब √3/2 इसमें क्वेश्चन में दिया है कि विकल्प हमारे 4 हैं, साइन 60, कॉस 60, tan 60 और साइन 30। तो पहला जो विकल्प दिया गया है हमें साइन 60 अंश। तो आप बताइए साइन 60 के अंश का मान सारणी में कितना होता है √3/2। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन मैच कर गया है, इसलिए हमारा पहला ही मैच कर गया। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा पहला। तो आपको विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहला विकल्प। चलिए आपने पहला क्वेश्चन तो कर लिया सॉल्व। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया है इसी प्रकार का 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो अब क्या दिया है, यहाँ से हमें सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिर्फ इतना मिटाना है। क्या मिटाना है, इतना। और एक चीज़ और, प्लस की जगह क्या दिया है, माइनस। क्या दिया है, माइनस। तो हम प्लस की जगह कर लेंगे माइनस। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, प्लस की जगह क्या दिया है, माइनस। तो कर दीजिए माइनस, तो हो गया ऊपर का क्या हो गया 2/√3 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3। तो 2/√3 और 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, ये √3 से बचेगा √3। तो ऊपर जाएगा तो बचेगा √3/1 यानी कि √3। अब ऑप्शन देखेंगे कि कौन कौन से दिए हैं। cos 60, सारणी से हमें ज्ञात है कि cos 60 बराबर होता है 1/2। ठीक, और sin 60 हमें पता है कि √3/2 दिया है। tan 60 का मान कितना होता है, √3। कितना होता है सारणी में, tan 60 बराबर कितना होता है, tan 60 अंश बराबर कितना होता है, √3। तो यहाँ से tan 60 अंश जो कि हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है, इसीलिए हमारे दूसरे क्वेश्चन का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, tan 60 अंश यानी कि ऑप्शन सी। और इसका हमारा ऑप्शन था ए। ठीक है,
तो इस तरह से हमने ये दूसरा भी विकल्प सॉल्व कर लिया है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। चलिए इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो विकल्प दिया गया हमें उसे भी देख लेते हैं। पहले का क्वेश्चन नंबर कौन सा? तीसरा। पहले का डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले का क्वेश्चन थर्ड क्या दिया है? 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश दिया है। अब इसे हमें निकालना है कि कितने अंश का मान होगा जो हमें ऑप्शन में दिए हैं। ठीक है, तो करते हैं इसके सॉल्यूशन को अपन लोग। देखिए 1 माइनस 10 45 अंश का मान कितना होता है? सारणी से आप बताइए। हाँ ठीक सोचा आपने, 1। 10 45 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये बताइएगा? ऊपर से कटेगा कितना? 1 से 1 जाएगा 0, नीचे 1 प्लस 1 यानी कि 0/2। अब यहाँ पर आप सोचिए 0/2। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 0 अपॉन में 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, तो कुछ भी हो तो वो होता है 0। और अगर 1 अपॉन में 0 दिया है तो ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? अनंत, इनफाइनाइट। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये कौन सा अंश कितना हो गया? मान 0। तो अब कौन से विकल्प में 0 दिया गया है? तो यहाँ दिया गया है डी में। कौन से में? डी विकल्प में। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो यहाँ पर हमने पहले के तीसरे का विकल्प निकाला है, वो कौन सा निकाला है? डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a का मान क्या होगा? तो यहाँ पर sin 2 sin a और sin 2a के बीच में हमें रिलेशन फिक्स करना है कि कितना होना चाहिए जिससे ये लोग क्वेश्चन हमारा सही हो जाए। क्या हो जाए? सत्य हो जाए। तो देखते हैं। लिखा है sin 2a। क्या लिखा है? sin 2a इक्वल टू 2 sin a। 2 sin a। अब a का मान हमें कितना रखना चाहिए कि ये बराबर आ जाए? ऑप्शन में हमें दिया गया 0, 30, 45, 60। 0 रख कर देखते हैं। sin 0 2 × 0 इक्वल टू 2 sin 0। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो ये तो sin 0 अंश हो जाएगा और ये हो गया 2 sin 0। 0 अंश में 0 का मान, साइन में 0 का मान कितना होता है? 0 और 2 × 0 यानी कि 0। तो यहाँ से ये तो सही हो रहा है। और दूसरे विकल्प मिला लेते हैं, वो हो रहे हैं सही या नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें रखना पड़ेगा साइन एक ही जगह हमें रखना पड़ेगा कितना? 30, 45 और 60। 30, 45 और 60। साइन 30 रखो, साइन 30। साइन 2 × 30 इक्वल 2 sin 30 अंश। ठीक, ये हो जाएगा साइन 60 अंश। कितना? साइन 60 अंश। और ये 2 sin 30। साइन 60 √3/2 और ये होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये बराबर नहीं हो रहा है यानी कि ये 30 अंश का मान बेकार हो गया। अब साइन 45 × 2 इक्वल साइन 45। तो ये हो जाएगा साइन 90 और ये साइन 45, जो कि कभी बराबर नहीं होते, इसीलिए ये भी गलत। अब आ जाते हैं साइन 60 अंश × 2 इक्वल साइन 60। साइन 60 का मान √3/2 और ये हो जाएगा साइन 90 + 30 यानी कि साइन कॉस कॉस 30 माइनस का कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 बराबर √3/2 प्लस का, सॉरी साइन प्लस होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो ये हो जाएगा साइन कॉस 30 √3/2 इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पे हमारा 60 अंश भी बराबर हो रहा है। सॉरी, बराबर नहीं होगा, यहाँ हमने 2 छोड़ दिया था। क्या? 2
ठीक है, तो 2 से 2 जाएगा तो ये √3 भी। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प निकल के आया है वो कौन सा, 0 अंश। कितने अंश पे बराबर होगा ये ए का मान के लिए 0 अंश होगा। कितना, 0 अंश। पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा प्लस माइनस का, और ये कितने का गुणा करना है कितने का नहीं तो कुछ दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है एक्सरसाइज में कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 तो 0 अंश ग्रेटर लेस देन a + b लेस देन इक्वल 90, यानी कि जो a + b का मान है वो हमारा 0 और 90 के बीच में है। a बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन दूसरा। ठीक, क्वेश्चन दूसरा दिया है tan a + b बराबर √3। क्या दिया है, tan a + b इक्वल √3। ठीक है, और tan a - b बराबर 1/√3, tan a - b बराबर 1/√3। चलिए, अब आपको फिर से यहाँ सारणी की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने बताया था कि आप सारणी को भूल नहीं सकते हैं। सारणी का यूज बहुत है इस चैप्टर में। याद नहीं है तो जाइए रिवाइज कीजिए, यहाँ पे एक्सरसाइज को रोक दीजिए, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, और बुक हो तो बुक उठाइए और सारणी को याद कीजिए पहले। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सारणी याद हो जाए तो आप यहीं से इसे चालू कर सकते हैं। तो देखिए, tan a + b इक्वल कितना, √3। ठीक है, अब tan a + b और √3 में कितने अंश का मान होता है, tan में tan 60। कितना, tan 60। तो a + b का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, 60 अंश। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि हमें दिया है tan a - b इक्वल 1/√3। अब सारणी से आपको पता होना चाहिए कि tan में कितने अंश का मान 1/√3 होता है। तो देखिएगा, tan a - b इक्वल tan 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। तो a - b बराबर 30 अंश। कितना, 30 अंश। तो a - b बराबर 30 अंश आ गया। अब यहाँ से हमें समीकरण 1 और 2 से मान निकालने हैं a और b के। तो चलिए पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं। a + b बराबर दिया है कितना, 60 अंश, और a - b बराबर दिया है 30 अंश। करो हल से, जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लगा दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो b से b कैंसिल, बचेगा क्या, 2a इक्वल 60 और 30 90। तो a इक्वल 45 अंश। कितना आ जाएगा, 45 अंश। a आ गया 45 अंश। अब b का मान कितना आ जाएगा, b रख दो a बराबर समीकरण 1 में, किसी में भी रख दो, 1 में या 2 में। समीकरण 1 में a + b बराबर 60 अंश। तो b बराबर 60 माइनस a का मान कितना था, 45। तो ये b बराबर कितना आ जाएगा, 15 अंश। कितना, 15 अंश। तो यहाँ से हमें a और b के मान निकालने थे, और a बड़ा था b से, तो ये बड़ा था b से, तो a का मान आ गया कितना, 45 अंश, और b का मान कितना आ गया, 15 अंश, जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। आप लोगों को अगर इसे अपनी बुक पर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो मैं इसे साफ कर रहा हूँ। अगर ना लिख पाओ तो इसे आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, स्क्रीनशॉट तो आप लेते ही बन जाता होगा आपको, तो आप वो भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट का काम बहुत अच्छा है और स्टोरेज में काफ़ी यूज़फुल होता है, जब चाहो तब निकाल के देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर
तीसरा जो कि सत्य और असत्य है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा सत्य और असत्य से रिलेटेड है, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। एक क्वेश्चन एक 8A में था, ये 8B में है, ट्रू एंड फॉल्स का। ठीक है, तो पहला नंबर दिया है, पहला क्या लिखा है कि साइन A प्लस बी इक्वल साइन A प्लस बी, साइन बी। ठीक है, तो आप जानते हो कि साइन A प्लस बी जो एंगल दिया होता है, तो क्या एंगल का अलग अलग एंगल में सब मल्टीपल हो सकता है? नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है कि यदि दिया है साइन A प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन A प्लस साइन बी, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। यहाँ पर ये कोई बीजगणित का सवाल नहीं है, ये सिर्फ हमें क्या दिया रखा है, ये हमें एंगल दिया होता है। क्या दिया होता है? एंगल, यानी कि कोण, कोण दिया होता है। तो क्या ये कोण कभी अलग हो सकते हैं? या साइन का जो मान दिया होगा वो क्या ऐसे साइन अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता, इसीलिए ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स, गलत है। ठीक है, अगला है क्या है वो भी देख लो। दूसरा नंबर दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब आप यहाँ देखिएगा कि सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको सारणी याद होनी चाहिए, नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि बिना सारणी के काम नहीं चलेगा। अब आपने साइन के मान देखे होंगे सारणी में, देखो साइन थीटा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 डिग्री यानी 90 अंश होते हैं। तो साइन थीटा का मान 0 में 0, 30 में 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2 और 90 में 1 होता है। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 अंश पर 0 था, 30 अंश पर 1/2 था, यानी 0 से बड़ा हो गया। क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया। और ये 45 अंश 1/2 से बड़ा हो गया 1/√2, और ये 60 1/√2 से बड़ा हो गया √3/2, और ये √3/2 से बड़ा हो गया 1, यानी कि लगातार बढ़ रहा है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन में दिया था कि थीटा का मान बढ़ता है, वृद्धि होती है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? सही। क्या हो जाएगा? सही, ट्रू। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। गलत है। गलत है कैसे? आप देखिएगा कॉस थीटा में 0 अंश पे मान कितना होता है? 1, 30 अंश पर √3/2 होता है, 45 पर 1/√2, 60 पर 1/2 और 90 पर 0। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है डिक्रीज। कितना हो रहा है? डिक्रीज। ठीक है, तो ये इसके मान लगातार घट रहे हैं, जबकि हमें कथन में क्या बोला जा रहा है कि इसके मान बढ़ते हैं थीटा के। तो ये गलत है, गलत है। आप देख लीजिए यहाँ पर कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पर लगातार घट रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। सॉरी। थीटा चौथा नंबर दिया है इसी में, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं। तो यार कहाँ होते हैं? थीटा का मान सिर्फ 45 डिग्री पर क्या होता है? 1/√2, यानी कि थीटा का जो मान है वो 45 डिग्री के अलावा किसी भी अंश पे आपको यहाँ इक्वल दिख रहा है? कहीं आपको दिख रहा है इक्वल? अब आप यहाँ सीधा सीधा देख सकते हैं, यहाँ प्रैक्टिकली देख सकते हैं, कोई आपको वैसी सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप देखिए 45 के अलावा कहीं किसी भी अंश पर आपको मान बराबर दिख रहा है? नहीं ना, नहीं दिख रहा है। तो ये कथन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है लास्ट पांचवा, a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। अब आप देखिएगा a बराबर कितना अंश? 0 अंश। तो आपने सारणी देखी होगी, अगर याद होगी आपको तो साइन टेन और कॉट के मान याद होंगे। तो कॉट में आपको क्या दिया होगा? कॉट में सारणी में कॉट 0 अंश पर इनफाइनाइट दिया होगा। क्या दिया होगा? इनफाइनाइट। और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि परिभाषित नहीं है। परिभाषित ना होने का मतलब अनंत। समझिएगा क्वेश्चन को क्या कह रहा है कथन, उसे आप ध्यान से पढ़िए। पहले यहाँ आपसे सीधे अपरिभाषित नहीं पूछा गया डायरेक्ट, जबकि उसका मीनिंग वही है। क्या है? अपरिभाषित। वो अपरिभाषित ही पूछना चाहता है कि क्या 0 अंश पर कॉट का मान अपरिभाषित है। तो आप यहाँ सारणी देख सकते हैं अपनी बुक में,
और चैनल पे भी है, तो आप चैनल पे भी देख सकते हैं। देखिएगा कॉट में जो 0 अंश का मान होता है वो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, अनंत। अनंत। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब इनफाइनाइट है, क्या है, अनंत है। तो ये हमारा क्या हो गया, कथन सत्य हो गया। सत्य हो गया, नहीं हो गया। जब परिभाषित है ही नहीं तो हम उसे क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। तो ये कथन भी सत्य हो गया, तो हमारा ये कथन हो जाएगा ट्रू। ठीक, तो हमने कर लिए आज क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिए गए हैं 5 क्वेश्चन। कितने दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन में से मैं आपको यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कराता हूँ और बाकी के क्वेश्चन आप लोग अपनी रफ कॉपी में करेंगे। कहाँ करेंगे, रफ कॉपी में। और जहाँ भी आपको डाउट होता है तो आप लोग डाउट ग्रुप में मैसेज करके या फिर आप लोग फ़ोटो खींच के मैसेज करके या आप लोग उसका फ़ोटो खींच के आप उस ग्रुप में मुझे सूचित कीजिए। मैं आपको संडे के दिन वो डाउट जो आपको डाउट आ रहे हैं उन डाउट को क्लियर करूँगा अपने चैनल पर। कहाँ, अपने चैनल पर। क्लियर, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे कर लेते हैं हल। क्वेश्चन 4 का आज कौन सा नंबर करेंगे, 5वां। बकाया के क्वेश्चन आप लोग करेंगे घर पर। कहाँ करेंगे, घर पर। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां करते हैं सॉल्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां दिया क्या है कि सॉल्व करने के लिए हम इसे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, 5 cos स्क्वायर 60, क्या दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश। ठीक, अपॉन पूरे के अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो आप लोग यहाँ देखिएगा कि एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ लग रहा है, यहाँ पे याद आ रहा है ना, नहीं आ रहा। देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के मान हमें दिए गए हैं, बराबर दिए गए हैं। कितने कितने दिए गए, 30 30। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। सही समझे। तो जो सब समीकरण का ये उपयोग है वो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 1। तो इसका तो मान हमने निकाल लिया है 1। अब इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम ऊपर का पोर्शन हल करेंगे। तो कर लीजिए 5 cos स्क्वायर 60, cos में 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस sec 30। तो sec में 30 अंश का मान कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए, sec 30 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। और tan 45, tan 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या, तो ये हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस 4/3 माइनस 1। और अपन को नीचे आपको तो भूल ही जाना है क्योंकि इसका तो मान हमने 1 कर लिया है, तो 1 का कोई यहाँ उपयोग ही नहीं है। कर लीजिए इसे हल। तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4/3 माइनस 1 के नीचे क्वेश्चन नहीं तो 1। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। करो इसे सॉल्व। तो ये हो जाएगा 4 का जाएगा 12 में 3 टाइम्स, तो 5 3 जा 15 यानी कि 15। और ये 4 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 16। और ये 12 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से 19 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये
15 से 12 जाएगा, बचेगा 3 और 3 ऐड होगा कितने में, 16 में, तो ये हो जाएगा कितना 19/12 यानी 19/12। इसका आंसर आएगा कितना 19/12। ठीक है, कितना आएगा 19/12 आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथे का 5वां था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा है नहीं, क्वेश्चन 9 ही है, तो इसे आज हम पूरा करते हैं। एक्सरसाइज 8B को क्या करेंगे, 8B को यहाँ पूरा करेंगे आज। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और क्वेश्चन 4 के जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि डाउट ग्रुप में आप लोग जुड़िए और वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कीजिए। मैं उन क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पर दूंगा संडे को। कौन से दिन, संडे को। संडे को हो सकता है मैं लाइव आने की व्यवस्था भी कर दूं, तो लाइव भी आऊँगा और वहाँ से आपके डाउट्स लूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जल्दी से। cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1, cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। तो ले लीजिए LHS। तो cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश, चूँकि हमें यहाँ सारणी से ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम सर्वसमीका का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, अगर सर्वसमीका का यूज कर देंगे तो यहाँ पर हमें उतने नंबर नहीं मिलेंगे जितने यहाँ पे चाहिए हैं। तो चलिए यहाँ पर cos स्क्वायर 30 यानी कि cos 30 रूट 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 1/में रूट 3 का, सॉरी गलत हो गया है, यहाँ से cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर, साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3/4 प्लस 1/4, यहाँ 4 आएगा एलसीएम और 3 + 1 यानी कि 4/4 बराबर 1 बराबर क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS। इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, इसे आप लोग आराम से सॉल्व कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभी तक 5 क्वेश्चंस देखे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिए करें। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यदि थीटा बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा इफ थीटा इक्वल 45 अंश। कितना 45 अंश। देन प्रूव दैट 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। तो प्रूव दैट 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। चलिए LHS पार्ट को लेते हैं। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि 2 इंटू साइन 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 यानी √2 से √2 कैंसिल यानी कि 1। ठीक है, अब आ जाता है RHS। RHS दिया है sin 2 थीटा यानी कि sin 2 इंटू 45 अंश यानी कि sin 90 अंश। तो sin 90 का मान साइड में कितना होता है 1, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। अब आपको करना क्या था, यहाँ थीटा का मान दिया था 45, तो थीटा का मान हमें सिर्फ LHS पार्ट में रख देना था और RHS पार्ट में। जैसे ही हमने थीटा का मान यहाँ 45 रखा है तो ये हो गया 2 इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 45 अंश के मान रख दिए हैं सारणी से 1/√2 और 1/√2। तो यहाँ √2 बनाएगा 2, दोनों मिलकर बनाएंगे कितना 2, तो 2 से हमने कैंसिल कर दिया 2 को और 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो ये हो गया 1। अब RHS पढ़ लिया, यहाँ पे sin 2 थीटा, थीटा की जगह हमने रखा 45, तो ये हो गया sin 90 डिग्री और sin 90 डिग्री का मान सारणी में क्या होता है 1, तो यहाँ से 1, तो एक LHS और एक RHS, तो ये LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हमने इसे कर लिया है सिद्ध। इसी तरह आप भी कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कॉस ए बराबर 17/15, तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसे भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपने यहाँ देखा कि कॉसेक ए बराबर दिया है 70/15, कॉसेक ए बराबर 17/15। तो प्रूव करना है क्या, सेक ए बराबर 17/8, सेक ए बराबर 17/8। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और हमें प्रूव करना है यहाँ से कॉस ए बराबर 17/15 से। तो लगाइए कॉसेक ए बराबर 17/15। अब आप यहाँ समझिएगा कि हम इसे लंब और आधार से भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका मैं और बताऊंगा, वो आपको बहुत इजी लगेगा तरीका, उसे आप यहाँ देखिएगा। अब हमें चाहिए क्या है, कॉसेक ए बराबर क्या होता है, यहाँ आप देख लीजिए। कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो इसे साइन ए लिख सकते हैं। साइन ए बराबर हम इसे जस्ट उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15/17। अब हमें सेक चाहिए है, ठीक है। तो हम सर्वसमीका बनाएंगे यहाँ। कौन सी सर्वसमीका, 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पहले स्क्वायर करना पड़ेगा इसका। तो स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर इंटू 15/17 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 15/17 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब हमें क्या चाहिए कि इन दोनों में माइनस चाहिए, हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, तो माइनस यहाँ भी कर देंगे और माइनस यहाँ भी कर देंगे, ठीक है। माइनस स्क्वायर की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ माइनस लिख लिया है, यहाँ स्क्वायर का माइनस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चाहिए क्या, 1, तो हम यहाँ पर 1 कर लेते हैं और यहाँ पर भी 1। जो हम एक पार्ट में करते हैं वो हमें दूसरे पार्ट में करने पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, हमने कर लिया है 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 15/17 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और ये आपको पता होना चाहिए सर्वसमीका से, 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख दो कॉस स्क्वायर ए बराबर 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बटे 17 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर क्या बचेगा, आपको ये सॉल्व करने पर आएगा 289 माइनस 225 बटे 17 का स्क्वायर। मैंने यहाँ 17 का स्क्वायर इसलिए नहीं हटाया कि यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका। तो देख लीजिए, अगर इस यहाँ से हम रूट हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट यहाँ पर नीचे, तो यहाँ इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 64/17 का स्क्वायर। तो ये 64 कितने का दिया गया है, ये हमें दिया गया है 8/70। रूट्स के बाहर लाएंगे संख्या को तो क्या हो जाएगा 8/70 यानी 8/17। तो अब हम कॉस का मान हमने निकाल लिया है, कॉस ए बराबर निकाल लिया हमने 8/17। तो हमें चाहिए है सेक ए, तो हम कॉस को जस्ट उल्टा कर देंगे। कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक। सेक ए बराबर हो जाएगा 17/8, जो कि हमें निकालना था 17/8। तो ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड, ठीक। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हमें बेहतर तरीका लगा था, तो मैंने सोचा आपको भी बता दिया जाए ये तरीका। तो चलिए आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 सवाल दिए हैं, तो उसमें से हमें क्या करना है, एक और एक क्वेश्चन आप करेंगे, एक क्वेश्चन मैं, ठीक है। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, पहला ही क्वेश्चन 8 का बता देता हूँ, पहला ही क्वेश्चन 9 का बता देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन 8 का देख लीजिए, 8 का पहला क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला देखिएगा, लिखा है कि cos 60 ×
cos 60 इंटू cos 30, cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30, sin 60 इंटू sin 30। चलिए cos 60 अंश का मान कितना होता है? cos 60 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2, sin 30 1/2। यहाँ देखिएगा √3/4 माइनस √3/4 क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब दूसरा क्वेश्चन आप करिएगा एक्सरसाइज के तौर पर अपनी कॉपी पर, ठीक। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पहला। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 का पहला। और जो क्वेश्चन नंबर 9 में दूसरा दिया है वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला, 9 का फर्स्ट, tan 30 इंटू cot 60, tan 30 अंश इंटू cot 60 अंश। अब सारणी से हमें tan 30 का मान याद होना चाहिए। tan 30 का मान 1/√3 होता है और cot 60 अंश का मान कितना होता है? 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट स्क्वायर से चला जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा 1/3। कितना? 1/3। तो आप लोगों से आशा करता हूँ साथियों कि जो एक्सरसाइज 8B थी हमारी वो यहाँ होती है समाप्त आज एक ही लेक्चर में। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है, पसंद आए तो अपने साथियों को बताइएगा, उनसे अगर हो सके तो कह दीजिएगा कि आप लोग इस चैनल से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करें या ना करें वो उनके ऊपर है, डिपेंड करता है, मगर आपका कर्तव्य है कि उन्हें बताना कि यूट्यूब पर अब आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी और जो मैथ का सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ से पूरी कराने की कोशिश करूँगा। तो साथियों बने रहिए चैनल पर, और जो मैंने आपको नंबर बताया था उस नंबर पे आप लोग ज्वाइन करेंगे, आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ से जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर हो सकें, क्योंकि आप लोग वहाँ डाउट बताएंगे तो मैं उस डाउट का लाइव वीडियो ला के वहाँ पे आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा और आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। आज की जो एक्सरसाइज 8B थी हमने सॉल्व की है, कल से चालू करेंगे 8C और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और जो सूत्र हैं फॉर्मूले हैं वो आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।